सबसे पहले आपको बताएं, सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में मुलाकात हुई है। इसकी तफसील जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ उस्मान भट्टी से। उस्मान, क्या बात हुई है इस मुलाकात में? जी, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की आज जो सदर मुस्लिम लीग नून है मियां नवाज शरीफ से आज मुलाकात हुई है जाती उम्रा लाहौर में। और आज जो है वो टिकट भी जारी कर दिया गया है। NA 66 से वजीराबाद से बिलाल फरूक तारड़ को ये टिकट जो है मियां नवाज शरीफ ने जारी किया है। और अब जो लाहौर में जो मियां अजहर की सीट खाली हुई थी कौमी असेंबली की, वहां पर अभी सीट का जो फैसला है वो होना बाकी है। और मियां नवाज शरीफ से जब शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात होती है तो इस मुलाकात में जो मुल्की सियासी सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल भी किया जाता है। जी, बहुत शुक्रिया आपका उस्मान भट्टी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात हुई है, जिसके मनाज़िर भी इस वक्त आप स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात हुई। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि तब्दीली के बारे में अफवाहें सरासर झूठ हैं। ब्रसल्स में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से दी गई तकरीब के मौके पर सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइस से गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने कहा कि अफवाहें फैलाने वाले हुकूमत और मुक़्तदरा दोनों के मुखालिफ हैं। खुदा ने उन्हें इस मुल्क का मुहाफ़िज़ बनाया है, इसके अलावा किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं है। एक सवाल पर आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि सियासी मुसालहत सच्चे दिल से मुआफ़ी मांगने से मुमकिन है। खारिजा पॉलिसी के बारे में इज़हार ख्याल करते हुए आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान को चीन और अमरीका से ताल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रखने का तवील तजर्बा है। एक दोस्त के लिए दूसरे दोस्त को कुर्बान नहीं करेंगे। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का यह भी कहना था कि सदर ट्रंप की अमन की ख्वाहिश जेन्युइन है, इसीलिए नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने में पहल की है। बाकी दुनिया सदर ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने में पाकिस्तान की पैरवी कर रही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत को खबरदार किया कि भारत प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के अमन को तबाह न करे। अफगान हुकूमत को तालिबान को पाकिस्तान में धकेलने की पॉलिसी बंद करे। एक एक पाकिस्तानी के खून का बदला लेना हम पर वाजिब है। आर्मी चीफ के एजाज में ब्रसल्स में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से दी गई तकरीब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जंग के फातह के तौर पर इस्तकबाल किया गया। आर्मी चीफ ब्रसल्स के इवेंट में कई घंटे खड़े होकर दूर दूर से आने वाले पाकिस्तानियों से मिलते रहे। सोहेल वड़ाइस के मुताबिक इस मौके पर आर्मी चीफ ने मशवरा भी दिया कि एक साथ इतने लोगों से मिलना बद इंतज़ामी पैदा करेगा, जिस पर आर्मी चीफ ने कहा कि लोग दूर दूर से आए हैं, उनका दिल कैसे तोड़ा जा सकता है। जब तक आखिरी पाकिस्तानी आर्मी चीफ से हाथ मिलाकर रुखसत नहीं हुआ वो खड़े रहे। आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खुलूस के साथ 18 घंटे काम करने को सराहते हुए कहा कि वज़ीर आज़म और काबीना ने जंग के दौरान जिस अज़्म का मुज़ाहरा किया वो काबिल तारीफ है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं, ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का पाकिस्तान में सैलाब से तबाहकारियों पर इजहार अफसोस। पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम से गहरे रंज और गम का इजहार किया। जाम बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत की। ईरानी सफारतखाने के मुताबिक अपने पैगाम में ईरानी सदर ने कहा कि ईरान इस मुश्किल घड़ी में हर तरह की ताउन, इमदाद और रिलीफ फराहम करने के लिए तैयार है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश, सैलाब, लैंडस्लाइडिंग के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। सूबे भर में जाम बहक अफराद की तादाद 328 हो गई है। मुल्क भर में 48 घंटों में बारिशों और सैलाब के बाइस हादसात में 344 अफराद जाम बहक हुए। बुनेर में सैलाबी रैलों से मुतासरा इलाकों में शहरी लापता होने वाले अपने प्यारों के लिए परेशान हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रसूल दावर की रिपोर्ट के मुताबिक और सैलाब से मुतासरा इलाके मलिकपुर में वो इस वक्त मौजूद हैं। इसकी क्या तफसील है वो बता रहे हैं। जी, इस वक्त हम बोनेर के मलकपुर के इलाके में मौजूद है। ये वो नदी है जो बिशोनई के इलाके से पानी बह के यहाँ पे आया है। अगर मेरा कैमरामैन रिजवान शेख आपको दिखा सके, इस वक्त काम जारी है। एक्सवेटर के ज़रिए से लाशों को तलाश किया जा रहा है जो बिशोनई के इलाके से लाए गए थे। मुख्तलिफ गाँव ज़ेर आब आ गए थे। इसमें मलकपुर है, चगरजई है, गोकन है, नवागई है। एक एक घर के 20-20, 22-22 अफराद भी इसमें शहीद हो चुके हैं। और ये सैलाबी जो रेला आया था, ये उस सैलाबी रेले के उस नदी में हम मौजूद है। इस वक्त पानी की सतह जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, लेकिन इसने जो तबाही मचाई है, कड़ी फसलें तबाह है और दर्जनों जो घर है वो मुनद्दम हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, इसी पानी में बह गए। अगर ये सामान मैं आपको दिखा सके, इसमें बहुत ज़्यादा वो चीज़ें हैं जो घरेलू सामान भी मौजूद है। अब इसमें उन लाशों को तलाश किया जा रहा है जो उनके प्यारे उनके लिए बेताब है कि उनकी लाश कहाँ से मिलेगी। हम देख रहे हैं कि अपनी मदद आपके तहत लोग ज़्यादातर
इमदादी कामों में मसरूफ़ है और कुछ रेस्क्यू 1122 की टीमें भी यहाँ पे मौजूद है। जी, पेशावर में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद 2 पायलट समेत 5 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सिविल और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। तहकीकाती टीम मोहम्मद में तबाह हेलीकॉप्टर हादसे की जगह का फ़ज़ाई जायजा लेकर वापस पहुंच गई। तहकीकाती टीम ने हेलीकॉप्टर के जरिए हादसे के मकाम की फुटेजेस और तस्वीर बनवाई। दुश्वार गुजार इलाके के बाइस तहकीकाती टीम का हेलीकॉप्टर हादसे के मकाम या अतराफ में लैंड न कर सका। तहकीकाती टीम ने वो पहाड़ भी देखा जिससे टकरा कर मुमकिना तौर पर सरकारी हेलीकॉप्टर तबाह हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बहालपुर के इलाके उस शरीफ कैप्टन मोहम्मद आसिफ शहीद के घर पहुंचकर उनके अहले खाना से मुलाकात हुई। पाक फौज के कैप्टन मोहम्मद आसिफ 12 अगस्त को बलूचिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहीद कैप्टन के वालिदैन और अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहीद कैप्टन आसिफ के वालिदैन और भाइयों के अज़्म और हौसले को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि कैप्टन आसिफ ने फितनातुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। पूरी कौम शोहदा और उनके ख़ानदानों की अज़मत को सैल्यूट पेश करती है। बराह रास्त देखिए, कराची में इस वक्त गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी गुफ्तगू कर रहे हैं। Pakistan and Ethiopia sacrificed sons and daughters for the peace and the stability of the globe. Indeed, we have got also a lot of similarities between our nations. This delegation, young delegation, who have come the first from Ethiopia, all the carrying a message from 130 million of population of Ethiopia to Pakistan, to show Pakistan's the love. Pakistan is our partner in these changing global dynamisms. Excellency, today marks a very new history in our country and relationships. I have been luckily the first person to make my brother गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की गैर मुल्की सिफारतकारों के हमरा मीडिया से गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की।